प्यारे मित्रों नमस्कार, जय हिंद। हम आपके दोस्त आरसी सिंह इस वीडियो में बताऊंगा अभ्यास 10F। दोस्तों इसके पहले की वीडियो हमने बता दिया था अभ्यास 10A, अर्थात इसके पहले की वीडियो आप लोग ना देखे हों तो ज़रूर देख लीजिए। क्यों? क्योंकि मैं एक एक सवाल एक एक अभ्यास बता रहा हूँ। अभी तक ना कोई अभ्यास छोड़ा हूँ ना ही कोई सवाल छोड़ा हूँ दोस्तों, ठीक है। तो आपसे ज़्यादा बातें ना करके डायरेक्ट अपने क्वेश्चन पर आते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं अभ्यास 10 का F का। देखिए पहले क्वेश्चन में लिखा गया है चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए, जिसमें AB बराबर BC बराबर 3 सेंटीमीटर, AD बराबर CD बराबर 5 सेंटीमीटर और कोण ABC अर्थात B कोण कितना है 120 अंश हो, ठीक है ना। ये आपके क्वेश्चन में दिया गया है। तो जैसे उन्होंने दिया है, जैसे उन्होंने कहा वैसे चल रहे करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले आप लीजिए कि अपना नोट से या ब्लैंक जो यानी सादा जहाँ पर आप हल करना चाहते हो उसको ले लीजिए। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक स्केल लीजिए यानी पटरी और ये पेंसिल या पेन ले लीजिए। देखिए तो सबसे पहले उन्होंने क्या कहा है कि AB बराबर BC बराबर 3 सेंटीमीटर है ना, यही तो कहा है ना। चलिए तो पहले AB बराबर कितना कर लेते हैं 3 सेंटीमीटर हम लोग खींच लेते हैं AB बराबर, ठीक है दोस्तों। AB बराबर कितना सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, माप के जो है 3 सेंटीमीटर चल रहे खींच लेने। 3 सेंटीमीटर मतलब यहाँ से देखिएगा ये 3 सेंटीमीटर है ना, देखिएगा ये आपका 3 सेंटीमीटर ये है, ठीक है, ये 3 सेंटीमीटर है। तो ये A और ये हुआ B, ठीक है ना। ये कितना सेंटीमीटर हुआ 3 सेंटीमीटर हुआ, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए कहा कि कोण ABC बराबर 120 अंश यानी B वाला कोण जो है 120 अंश रखिए। कोण जो है B वाला 120 अंश कर दीजिए। कोण B पर 120 अंश जो है आपको बनाना है, किस पे यानी B पर कोण 120 अंश। 120 अंश समझते हैं ना। मान लीजिए ये कोई दूरी आप ले लीजिए इस प्रकार में और इस पेंसिल इसको भर लीजिएगा। डिस्टेंस से समान होनी चाहिए, कम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और एक चाप जो है ऐसे देखिए कैसे हम जैसे कर रहे हैं वैसे कीजिएगा। यहाँ से एक राउंड ऐसे घुमा दीजिए आप, है ना, ऐसे घुमा दीजिए ऐसे एक राउंड अर्धवृत्त की तरह, ठीक है ना। जैसे आप घुमाएंगे तो जहाँ से ये लाइन को टच किया हुआ है एक जो है कट पहले करेंगे। पहला कट होता है 60 यानी 60 डिग्री होता है। जो पहला कट होता है वो कितना डिग्री होता है, वो 60 डिग्री होता है दोस्तों, ठीक है ना। फिर जहाँ पर कट हुआ है यहीं पर नोक रखिएगा, दूसरा कट कीजिएगा तो दूसरा कितना हो जाएगा 120 अंश हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 120 डिग्री हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो 120 अंश उन्होंने कहा था तो 120 इसको जो है हम लोग आगे की ओर चल रहे हैं बढ़ाने के लिए, ठीक है। जहाँ पर काटा हुआ है तो कोण B बराबर 120 अंश इसको बनाने चल रहे हैं, ठीक है ना। अब पहले BC बनाते तो यहाँ बनाना पड़ता, यानी B और C इसको मान लेते तो यहाँ बनाना पड़ता, बस यही अंतर है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, आप जो है जैसे भी करना चाहें वैसे कर सकते हैं, लेकिन कोण जो है B पर ही बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। कोण B पर बनाना पड़ेगा और इसको आगे इनमें से बढ़ा दिया, यानी कि इतना कोण जो है 120 अंश है। कितना, ये वाला कोण यानी कोण B कितना है 120 अंश है। ABC, अब C यहाँ बनेगा, C इधर बनेगा ना। तो पहले C उन्होंने कितना कहा वो देख लीजिए। कहा है कि BC बराबर 3 सेंटीमीटर, B और C यहाँ बनेगा 3 सेंटीमीटर, इसको कट कर लीजिए। 3 सेंटीमीटर यहाँ पर देखिए ये 3 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर हमने नोक रखा और इसको हम बढ़ाकर जो है 3 सेंटीमीटर कर रहे हैं। ये 3 सेंटीमीटर हमने कर लिया इसे, यहाँ देख सकते हैं आप जो है 3 सेंटीमीटर हमको चाहिए। और यहाँ पर हम नोक रखे B पर और इस पर कट कर दिए 3 सेंटीमीटर का। देखिए यहाँ पर कट हुआ ना, तो जहाँ पर कट हुआ है यही इसको मान लेते हैं ये C है हमारा बिंदु। क्या है ये C है, पॉइंट C है, ठीक है। तो ये वाला हो गया आपका। तो अब बोला है और क्या क्या कहा है ABC मिल गया, ABC ना, ये हो गया। AB बराबर 3 सेंटीमीटर और BC बराबर भी कितना होना चाहिए 3 सेंटीमीटर, ये हो गया, ठीक है। अब AD बराबर कितना, AD बराबर CD बराबर बराबर 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो AD बराबर और CD बराबर 5 सेंटीमीटर भर लीजिए पहले, AD और CD 5 सेंटीमीटर। देखिए हमारे पास स्केल ये है
और चल रहे हैं 5 सेंटीमीटर भरने के लिए। यहाँ पर हमने नोक रखा, ठीक है ना। नोक रखने के बाद इसको हम आगे बढ़ाएं और भर लिए जो है 5 सेंटीमीटर। और देखिए तरीका क्या है कि आप पहले सी पे नोक रखो, सी पे नोक रखो, एक चापर ऐसे लगा दिए इधर की दिशा में, यानी डी की दिशा में, डी इधर ही बनेगा, ये बना दिए। और फिर ए पे भी नोक रखे, ए पे भी नोक रखे और 5 सेंटीमीटर का ऐसे जो है 5 सेंटीमीटर भरा ही है, तो ऐसे हमने इसे कर दिया यहाँ पर, है ना। तो जहाँ पर ये कट कर गया, जहाँ पर ये कट हुआ जान लीजिए वो 5 सेंटीमीटर निकलेगा, ठीक है ना। कहाँ से? यहाँ से भी और यहाँ से भी। चलिए आपको हम नाप कर दिखा देते हैं। देखिए यहाँ से नापेंगे और सी पर नापेंगे, देखिए 5 सेंटीमीटर निकलेगा, ठीक है। ये देखिए पूरा 5 सेंटीमीटर निकल रहा है। तो इसको आप यहाँ ऐसे मिला दीजिए, ठीक है ना। कहाँ से मिलाएंगे? जहाँ पर कट हुआ है, ठीक है। हम नाप के दिखा दिए हैं, बस अब मिलाने चल रहे हैं बस, ठीक है। ये देखिए इसको हम ऐसे मिला दिए, ठीक है। ये 5 सेंटीमीटर निकला और यहाँ से इसको मिलाएंगे तो ये भी 5 सेंटीमीटर निकलेगा। ये देख लीजिए, नाप कर देख लीजिए, 5 सेंटीमीटर ही निकलेगा। दिख रहा है आपको? ये है ना। तो यहाँ से इसको मिला देते हैं ऐसे, ये भी 5 सेंटीमीटर निकलेगा। अर्थात ये भी 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, और ये भी कितना है? 5 सेंटीमीटर है। और ये 3 सेंटीमीटर है, और ये भी कितना? 3 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो ए बी सी और ये बिंदु क्या हो गया? आपका डी बन गया, है ना। तो ए बी सी डी क्या हो गई? रचना हो गई। अब इसको लिखेंगे कैसे? वही जैसे जैसे आप बनाए हैं वैसे वैसे लिख लेंगे, ठीक है। तो लिखाने की कोई आवश्यकता नहीं, आप जानते हैं। आप हमें अगर कहेंगे तो हम बोल भी देंगे, लेकिन आप पहली वीडियो अगर देखे होंगे तो हम जैसे जैसे हम बताए हैं वैसे वैसे आपको लिखना है, ठीक है ना। क्योंकि लिखाने वाला कार्य जो है नहीं है यहाँ पे इस समय, क्योंकि लिखा चुके हैं पहले कैसे कैसे लिखा जाता है, क्योंकि इसमें टाइम बचेगा आपका। और होशियार बच्चे हैं हमारे तो आप लोग कर लोगे, ठीक है। लिख लोगे, रचना, रचना ही लिखो। देखो इसको बनाओगे इतना, फिर उसके बाद रचना लिखोगे, तब आपको पूरा पूरा नंबर दिया जाएगा, ठीक है। ये भी बता दे रहे हैं। चलिए अब आपको ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये हो गया। अब देखिए ए बी बराबर बी सी बराबर, देखो ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर, ए डी बराबर कितना? 5 सेंटीमीटर, और सी डी बराबर भी 5 सेंटीमीटर। और कोण ए बी सी बराबर कितना? 120 अंश, ठीक। पहला वाला सवाल हो गया। अब हम आपको ले चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। देखिए सेकंड क्वेश्चन कहा जा रहा है कि चतुर्भुज ए बी सी डी की रचना कीजिए, जिसमें ए बी बराबर 2.8 सेंटीमीटर, कितना? ए बी बराबर कितना? 2.8। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जैसे उन्होंने कहा है चल रहे हैं वैसे करने के लिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? तो सबसे पहले इसको हल करने के लिए देखिएगा, एक ए बी बराबर 2.8 सेंटीमीटर रेखाखंड खींच लेते हैं। कितना? 2.8, ठीक है। 2.8 हम लोग खींचने चल रहे हैं, 2.8। देखिए ये 2 हो गया, 5 6 7 8 8 यहाँ तक आएगा, ठीक है, यहाँ तक आएगा। तो यहाँ से खींचेंगे 2.8 यहाँ पर आएगा, ऐसे 2.8 हो गया है, ठीक है ना। तो ये जो है क्या है? नामकरण क्या है? ए बी है। ये क्या रख देते हैं इसका नाम? इसका नाम लिख देते हैं ये ए है, और इसका नाम लिख देते हैं बी है। ये कितना है? 2.8 है, ठीक है ना दोस्तों। आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे देखो क्या कर रहा है। ए बी बराबर कितना? 2.8, ठीक है ना। अब देखिएगा यहाँ पर और एक चीज़ दिया गया है कि बी सी बराबर 3.1 सेंटीमीटर और सी डी बराबर इतना, और डी ए बराबर, कोण ए का मान कितना? 60 डिग्री है। पहले 60 डिग्री बना लो आप। कितना? 60 डिग्री। कोण ए बराबर 60 अंश, ठीक है ना। तो कोण ए बराबर 60 अंश अब बनाना सीखे हो, कोई भी डिस्टेंस से आप ले लो ऐसे, ठीक है ना। कोई भी दूरी इसमें प्रकार में जो है भर लो, और एक जो है अर्धवृत्त ऐसे बना दो इस पर जो है ऐसे, ठीक है ना। ऐसे जब बनाओगे आप, तो जब पहला कट करोगे, पहला ही जब कट करोगे, हमको इतनी का आवश्यकता थी इसलिए इतने बनाए हैं। पहला जब करोगे कितना होता है? 60 डिग्री होता है, ठीक है ना दोस्तों, 60 डिग्री होता है। अब इसको हम आगे की ओर बढ़ा देंगे जहाँ पर कट हुआ है, ठीक है ना। जहाँ पर ये कट हुआ है हम आगे की ओर चल रहे हैं बढ़ा देने। ये 60 डिग्री होगा, ठीक है, यानी 60 अंश होगा, ठीक है। यहाँ पर हमने रोक रखा, इसको आगे की ओर ऐसे हम बढ़ा दिए, तो ये कितना होगा? 60 अंश होगा। ये इसको आगे की भी और बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना अंश है? ये 60 अंश है, ठीक है ना। यानी कोण ए बराबर 60 अंश है। अब बात समझिएगा, कह रहा कि ए बी बराबर कितना? 2.8, बी सी, बी और सी इधर बनेगा, सी डी इतना बनेगा, डी
डी ए बराबर कितना 3.3 सेंटीमीटर बनेगा। तो इसका मतलब डी ए देखो ए बी सी, सी इधर बनेगा, डी इधर बनेगा, तो डी जब जहाँ पर होगा वो कितना होना चाहिए, डी ए बराबर कितना, डी ए बराबर 3.3, 3.3 ही कट करोगे आप, बस 3.3 कट कर लो आप इसमें, चाहे जो है इसे कट कर लो, चाहे इसमें भर के जो है कट कर लो 3.3, ठीक है ना। तो इसमें आप भरोगे 3.3 का मतलब ये 3 हो गया, 3 हो गया 3.3, ठीक है ना। आप भर लीजिए इसमें 3.3 का कट कर लीजिए यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर नोक रखेंगे ऐसे, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग नोक रखेंगे और इस पे ऐसे कट करेंगे, जहाँ पर कट करेंगे जान लीजिए कितना है, ये 3.3 है, ठीक है। ये कितना है, 3.3 है, ठीक है। तो ये ए बी सी इधर बनेगा और डी यहाँ बनेगा, तो इसका नामकरण कर देते हैं, ये क्या है, कौन सा बिंदु है, ये डी है, ठीक है। अब बात समझिएगा, ए बी और सी यहाँ बनेगा, तो देखो बी सी इतना है और सी डी कितना है, सी डी कितना 2.6 है, तो 2.6 का हम यहाँ पर एक चाप लगाएंगे, यहाँ पर इधर लगाएंगे, ठीक है ना। देखो सी डी बराबर कितना है 2.6 है, तो 2.6 से एक चाप लगा लीजिए, 2.6 इसमें भरिए पहले, 2.6 कहाँ है, 5 एक 6 हो गया, 2.6 ही है, इसको भर करके जो है एक चाप हम जो है डी की दिशा में सी की दिशा में लगाएंगे, कहाँ पर, डी पे हम नोक रखेंगे, ठीक है ना, डी पे ऐसे हम नोक रखेंगे प्रकार का, और एक चाप जो है इधर लगाएंगे ऐसे, ठीक है। ऐसे हमें जो है एक चाप हमने इसे लगा दिया, ठीक है। अब जो है देखो ए बी सी, सी यहाँ बनना चाहिए, कहाँ बनना चाहिए, यहाँ पर, तो बी सी कितना कहाँ है, देखो बी सी कितना कहाँ है, देखो बी सी कहाँ है 3.1 सेंटीमीटर, 3.1, तो 3.1 जो है यही होगा आपका 3.1 ये है, अब इसमें भरिए 3.1, तो इसको जो है ऐसे नापेंगे, यहाँ पर नोक रखेंगे और यहाँ पे इसको कट कर देंगे, देखो ये कट हो रहा है, ध्यान दीजिएगा जहाँ पर कट हो रहा है ये 3.1 है। अब सबको मिलाने चल रहे हैं हम, ठीक है, क्या करेंगे हम लोग मिलाएंगे, देखो इसको जब मिलाएंगे तो 3.1 पाएंगे, मिल रहा है ना 3.1, ठीक है। ये देखिए 3.1 पूरा है ना, तो ये जो है सी है, जहाँ पर ये मिला ये सी है, ये क्या है, सी है, ये कितना है 3.1 है, ठीक है दोस्तों। अब ये सी ओ डी कितना था, सी ओ डी कितना था, बोलो 2.6 क्या है ना, 2.6 था, देखो हाँ 2.6 ही था, यानी सी डी बराबर देखो 2.6 आ रहा है ना, यहाँ पर नाप के देख लो, कम ज़्यादा नहीं हुआ है, जान लीजिए 2.6 ही है, यानी सी और डी कितना है 2.6 है, ये कितना है, ये 2.6 है, ठीक है। और ए डी बराबर कितना दिया था, सॉरी हाँ ये सब हो गया आपका, देखो ए बी बराबर देखो कितना दिया है, जो कहा उसमें कर लो पहले, डी ए या ए डी बराबर कितना 3.3 था ना, तो 3.3 हमने लिख दिया, ठीक है। बस सब कुछ तो हो गया ना इसमें, अब इसमें कुछ बचे नहीं, और कोण ए बराबर कितना 60 अंश हो, ठीक, ये आपका रचना हो मतलब पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है ना, यानी क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। और रचना करना है तो जैसे जैसे आप बनाए हो वैसे वैसे आप लिख लो, ठीक है, कॉपी में रचना के हेडिंग रचना के चरण डालो हेडिंग, और 1 नंबर 2 नंबर जितना भी जैसे जैसे हम बताए हो वैसे वैसे लिख लो आप। अब आपको ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा गया है साफ साफ कि एक आयत की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं 4.2 और 2.5 सेंटीमीटर, इसके विकर्ण की लंबाई मापिए। तो आप जानते हो कि आयत का आमने सामने एक भुजा क्या होती है, बराबर होती है। आयत क्या है, एक चतुर्भुज है, और आयत की आमने सामने क्या होती है, भुजा बराबर होती है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे, बनाना चालू करेंगे। तो चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई भी देखिए नामकरण नहीं दिया है तो ABCD अपने से रखेंगे नाम, जिसकी भुजाएं 4.2 और 2.5। तो पहले क्या करोगे आप, यही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे 4.2 बना लो चाहे 2.5 बना लो। कितना लेते हैं, 4. हाँ देखो 4.2 पे लेते हैं, यहाँ पर 4.2 ले लो आप, कहाँ पर जो है 4 ये है, 0.2 ये है, तो यहाँ तक आना चाहिए, ठीक है ना, रेखा यहाँ से खींचो आप,
ठीक है, यहाँ से खींचो और कहाँ तक आना चाहिए, यहाँ तक आना चाहिए। ठीक है, 4.2 जब नापोगे तो 4.2 ही मिलेगा। ठीक है ना। इसको नामकरण करते हैं, ये ए है, ये बी है और ये कितना है 4.2। अर्थात देखो यहाँ 4.2 बना है तो इसके सामने भुजा इधर होगी तो यहाँ भी कितना होगी 4.2 ही होगी, जान लीजिए, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है। और ए बी, अब यहाँ इधर क्या बनेगा, सी बनेगा। तो दूसरी वाली भुजा कितना बोला है, दूसरी वाली भुजा बोला है, कहाँ गया, 2.5 बोला है। ठीक है ना। तो 2.5 हम इसको जो है इस पर एक लंब खींचेंगे। ठीक है ना, लंब मतलब यहाँ पर, यानी कि 90 अंश कोण बना देंगे। ठीक है ना, 90 अंश कोण बना देंगे। और पहले 90 अंश कोण इसलिए बना रहे हैं ताकि जो है कम आपकी एग्जैक्ट रचना हो, यानी सही रचना हो। ठीक है। देखो यहाँ पर ऐसे एक वृत्त हमने खींचा, अर्धवृत्त, और यहाँ पर नोक रखा। पहला कितना होता है 60 डिग्री होता है, दूसरा कितना होता है देख लो, कम ज़्यादा नहीं हुआ है ना, हाँ ठीक है। और यहाँ पर नोक रखेंगे, यानी कि यहाँ पर कट किया, अब यहाँ पर नोक रखेंगे, ऐसे इसको कट कर देंगे। अब यहाँ पर नोक रखेंगे, यहाँ पर नोक रखेंगे, इसको कट कर देंगे। तो जहाँ पर कट हुआ इसको आगे की ओर ऐसे बढ़ा दीजिए, आगे की ओर ऐसे बढ़ाएंगे आप। ठीक है, इसको आगे की ओर ऐसे बढ़ा देंगे। ठीक है, इसको आगे की ओर हमने बढ़ा दिया। आप ध्यान में रखिएगा, हमको लेना कितना है, लेना हमको जो है 2.5 ही है, तो 2.5 ही काट लीजिए बस। इसमें चाहे इसे काट लीजिए यहाँ पर, चाहे यहाँ पर काट लीजिए 2.5 का। देखिए 2.5, 2 ये पॉइंट, ये 5, ठीक है ना, 2.5 यही है ना। इसको जो है 2.5 हम लेते हैं, 2.5 भर लिए और यहाँ पर नोक रखे, इसको हमने ऐसे कट कर लिया। देखिए जहाँ पर कट है 2.5 है। अब यहाँ पर भी जो है चाप लगा दीजिए 2.5 का, ये 2.5 का यहाँ चाप लगा दिए। और जानते हैं, और ये 4 पॉइंट इधर है, इधर कितना होना चाहिए, ए और बी कितना है 4.2 है। अब इसको जो है यहाँ पर पूरा भर लीजिए 4.2, और यहाँ पर नोक रखेंगे आप, यहाँ पर नोक रखेंगे, इसको काट लीजिए इसे, तो यहाँ पर 4.2 निकलेगा। ठीक है, आप मिला दीजिए, बस आप सबको मिला दीजिए। यहाँ पर देखेंगे, इसको जब मिलाएंगे तो कितना मिलेगा आपको, इतना ये मिलेगा 2.5 ही मिलेगा ना। देखो 2.5, यहाँ से जब मिलाएंगे तो ये 2.5 मिलेगा। ये कितना है 2.5 है, और इधर कितना निकलेगा, यहाँ पर देखेंगे ध्यान से तो ये जो है 4.2 निकलेगा। ठीक है, जहाँ पर मिलाया है हमने, देखो ये 4.2 है। ठीक है, इसको हम मिला देंगे यहाँ से यहाँ तक, तो ये कितना निकलेगा, ये निकलेगा 4.2। ठीक है, और ये भी कितना 2.5। देखो कहने का मतलब ये है कि जो ए बी सी और डी की हमने रचना किया, आयत के आमने सामने भुजा बराबर होती है, तो ये 4.2 है तो ये भी 4.2। ठीक है ना, ये भुजा इस भुजा के बराबर और ये भुजा और इस भुजा के बराबर हो गया। तो रचना ऐसे करना था आपको। ठीक है, आशा करते हो कि आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलने से पहले इसमें जो है विकर्ण जो है नाप लीजिए। ठीक है ना, विकर्ण नापने के लिए बोला गया है ना, इसमें कहा गया है कि इसके विकर्ण की लंबाई मापिए। तो विकर्ण मतलब देखो ए बी सी डी, विकर्ण ये हो गया, ए सी हो गया पहले। ठीक है, ए सी विकर्ण नाप लीजिए। तो ए सी विकर्ण की लंबाई हम आपको नाप के दिखाते हैं, ये ए है, ए सी है, तो ये ए सी कितना निकल रहा है हम आपको देख के बताते हैं। देखो ये 5 हो गया, 4.5678 है ना, लगभग 5 सेंटीमीटर निकलेगा। ठीक है ना, लगभग में 5 सेंटीमीटर। और एग्जैक्ट लिखना है आपको तो लिख दीजिए जो है कितना 5 6 7 ये 8 9, ठीक है 9, कितना 4.9 सेंटीमीटर। अगर एग्जैक्ट लिखना है तो 4.9, लगभग में लिखना है तो लिख दो क्या 5 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो है लगभग 5 सेंटीमीटर निकलेगा। ठीक है, लगभग कितना निकलेगा, लगभग 5 सेंटीमीटर। और ये वैसे कितना है, एग्जैक्ट कितना है 4.9 सेंटीमीटर। ठीक है ना दोस्तों, एक पॉइंट आगे पीछे लिखा था, कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर देखो कितना बन रहा है, यहाँ पर देखो 4.9 यहाँ भी बनेगा, क्योंकि सब कुछ तो वही है। देखो एग्जैक्ट यहाँ भी कितना 4.9 बन रहा है ना, यहाँ भी जो है 4.9 ही बन रहा है। ठीक
ठीक है ना। आपको देख के लग रहा होगा बस उतना ही बनेगा, ठीक। तो आप लोग जो है इस तरीके से रचना कर सकते हो, ठीक है। अब आपको ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ, कुछ लोगों को लगता है कि हम वीडियो बनाते हैं अपने लिए, नहीं दोस्तों, आपके लिए बनाते हैं। बस आप हमारे लिए बस इतना कीजिए, अपने लिए बस इतना कीजिए कि एक लाइक और एक शेयर अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। हम किसी और को नहीं बता रहे हैं, अपने दोस्तों तक। आपके पास जो ग्रुप बना हो, फेसबुक ग्रुप बना हो, व्हाट्सएप ग्रुप बना हो, वहाँ पर भेजिए इसको। ये पढ़ाई लिखाई की बात कर रहे हैं, कोई ऐसी बात तो नहीं है कि इसको भेज देंगे तो कोई बुरा मान जाएगा, है ना। नहीं, भेजिए। आपको ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, कि एक समचतुर्भुज की रचना कीजिए। ध्यान दीजिएगा, एक समचतुर्भुज की रचना कीजिए जिसमें एक कोण कितना 75 अंश तथा एक भुजा 5.2 सेंटीमीटर हो। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन कहा है, हम लोग क्या करेंगे, एक समचतुर्भुज की रचना करेंगे जिसमें एक कोण कितना 75 डिग्री और एक भुजा 5.2 सेंटीमीटर हो। तो आइए देखते हैं। तो पहले क्या करेंगे, पहले भुजा माप लेते हैं। और ध्यान दीजिए, पहले एक चीज़ इसमें बताना चाहते हैं, समचतुर्भुज होता क्या है। ये जो समचतुर्भुज होता है, आप पहले ही जब आप चतुर्भुज की रचनाएँ आप शुरुआत की है, यानी कि 10 अभ्यास 10 हमने शुरुआत किया था, शुरुआत में ही बताया था कि क्या होता है समचतुर्भुज क्या नहीं। लेकिन फिर भी यहाँ बता दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को स्पष्ट समझ लीजिए कि समचतुर्भुज होता क्या है। वह समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं, जान लीजिए, ठीक है। वही होता है सम माने होता है बराबर, समान, ठीक है ना। वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं, वही क्या होता है, समचतुर्भुज होता है। चलिए इसको हल करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कहा जा रहा है कि एक समचतुर्भुज की रचना कीजिए जिसमें एक कोण 75 डिग्री तथा एक भुजा 5.2 सेंटीमीटर हो। तो समचतुर्भुज वह चतुर्भुज होता है जिसके चारों भुजाएं समान होती हैं। तो अगर एक भुजा दे रखा है 5.2, तो समझ लीजिए सभी भुजाएं उतना होगी, ठीक है ना दोस्तों। और एक कोण कर दो कितना 75 डिग्री हो कर दो बस, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, 5.2 जो है पहले बनाओ 5.2, ठीक है। 5.2 चल रहे हैं बनाने के लिए। देखो ये 5.12 यहाँ तक आएगा, ठीक है, यहाँ तक। तो हम लोग यहाँ से खींचेंगे एक रेखाखंड 5.2 के नाप का, ठीक है। ये क्या है, तो एक समचतुर्भुज की रचना कर रहे हैं जिसमें एक कोण 75 डिग्री होनी चाहिए, एक भुजा कितना होनी चाहिए 5.2। तो ये कर दिए 5.2। अब इसका नामकरण करते हैं, ये मान लीजिए ए है और ये मान लेते हैं क्या बी, ठीक है। एक कोण कहा है कितना 75 डिग्री होनी चाहिए, यानी 75 डिग्री होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसा करते हैं हम कर लेते हैं कोण बी हम जो है 75 डिग्री कर दे रहे हैं, ठीक है ना। यदि हम कोण बी 75 डिग्री कर दे रहे हैं तो बताइए कैसे रचना बनेगी। देखिए तो 75 डिग्री बनाने के लिए सबसे पहले आपको जो खास बातें हैं, इम्पॉर्टेंट वाली बात हम बता रहे हैं आपको। क्या कीजिए, यहाँ पर कोई भी माप आप भर लीजिए, ठीक है ना। यहाँ पर कोई भी आप माप भर लीजिए इस प्रकार में, ठीक है। इस प्रकार में जो है कोई भी माप भर लीजिए। माप भरने के बाद क्या कीजिए, एक अर्धवृत्त, कितना अर्धवृत्त, जैसे कि आप लोग हमेशा करते आए हो, ऐसे घुमा दो आप, ठीक है ना। ऐसे एक राउंड ऐसे घुमा दिए। अब इसको घुमाने के बाद अब यहाँ पर क्या करेंगे, 90 डिग्री का हम कोण बनाएंगे। वो 90 डिग्री कोण कैसे बनता है, तो ऐसे बनता है। देखिए पहले एक ऐसे कट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 60। अब दूसरा कट करेंगे इसको, देखो यहाँ पर ऐसे नोक रखेंगे यहाँ पर, अब दूसरा करेंगे कितना हो जाएगा 120, ठीक है ना। अब यहाँ पर नोक रखेंगे, यहाँ पर कट करेंगे सामने, और यहाँ पर नोक रखेंगे, इसको ऐसे कट करेंगे। तो जहाँ पर कट हुआ जान लीजिए ये 90 डिग्री हुआ। हमको 90 डिग्री बनाना नहीं है, हमको 90 डिग्री का आवश्यकता नहीं है, फिर भी 90 डिग्री हम बना रहे हैं, वो इसलिए कि हमको 75 डिग्री बनाना पड़ेगा। तो ये जो है हम डैश लाइन से बनाएंगे, ठीक है ना। डैश से इसको मिला दे रहे हैं कि 90 डिग्री है। अब जानते हैं 90 और 75 का जब आधा करोगे तभी 90 और ये 60 है ना, बोलो ये 90 डिग्री है। यहाँ पर ये रेखा 90 डिग्री होगी, ये पूरी रेखा कितना 90 डिग्री है।
और ये 60 है, तो 60 और 90 का आधा करेंगे तभी 75 बनेगा। चलिए बगल में इसको समझा देते हैं। देखो ये 60 है और ये 90 है, का आधा करेंगे कितना बनेगा। देखो 9 6 15 में 150 हो जाएगा, बोलो। और 150 का आधा कितना हो जाएगा, 150 का आधा 75 तो होगा ना, ठीक है ना। तो 75 डिग्री हमको तभी बना है। तो क्या करेंगे, यहाँ दूरी हम लोग नाप लेंगे, यहाँ से यहाँ दूरी, ठीक है ना। अब क्या करिए, इसके सामने एक जो है चाप ऐसे ऊपर की दिशा में ऐसे लगा दिए, ऐसे यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर नोक आप रखेंगे, यहाँ पर नोक रखेंगे। अब इसको जो है हम कट कर लेंगे ऐसे। तो जहाँ पर ये जो है कट हुआ, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तो जहाँ पर कट हुआ वहीं पर जो है 75 डिग्री बनेगा। और इसको जो हम आगे की ओर ऐसे बढ़ाएंगे, ठीक है ना, इसको आगे की ओर ऐसे बढ़ाएंगे हम, ठीक है ना। ये देखो आगे की ओर ऐसे जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब यदि ये कोण 75 डिग्री होगा तो यहाँ भी उतने डिग्री होगा, बात समझिएगा, ठीक है। इधर भी भागे, इसका मतलब कि ये जितना एंगल झुका हुआ है उतना एंगल इधर जो है जाएगा, ठीक है। तो देखिए यदि हम यहाँ पर 75 डिग्री बनाए हैं तो यहाँ पर कितना बनेगा ये बताइए। अगर हम कह दें कि ये पूरी रेखा, ये जो एक रिज रेखा जो होती है वो 90 डिग्री, सॉरी 180 अंश होता है पूरा। यहाँ पर एक जो रेखा होती है, जो रिज रेखा होती है 180 डिग्री होती है। यदि यह कोण 75 अंश हो गया तो इसे एक 1.5 यानी कि 180 में से अगर यदि हम 75 निकाल दें 75 डिग्री तो कितना बनेगा, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पर 7 0 यानी कि 1 यानी 105 अंश। तो ये वाला कोण कितना होगा, 105 अंश होगा। तो चल रहे हैं कोण ए पर जो है 105 अंश बनाने के लिए, ठीक है ना। तो 105 अंश बनाने के लिए सर्वप्रथम क्या करेंगे, कोई भी माप का एक जो है ऐसे एक जो है अर्धवृत्त जो है बना लीजिए आप, ठीक है। जैसे जैसे हम बना रहे हैं वैसे आपसे आप भी बनाइएगा। ऐसे जो है एक अर्धवृत्त जो है ऐसे पहले बना लीजिए ऐसे। तो इस पर पहले क्या बनाएंगे हम लोग, 90 अंश बनाएंगे। ये कितना 60 हुआ यानी 120 हुआ। अब इसका आधा कर लेंगे ऐसे और यहाँ पर नोक रखेंगे ऐसे। जहाँ पर ये कट हुआ, ध्यान दीजिए, जहाँ पर कट हुआ कितना होगा, ये 90 डिग्री होगा। ये हम इसको डैश डैश मिलाएंगे। डैश डैश से मतलब हमको इसकी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन सवाल की आवश्यकता जो जहाँ पर हमको बनाना कितना था, यहाँ पर हमको बनाना था 105 अंश। तो हम क्या करेंगे, 90 और 120 का आधा करेंगे। 90 120 का आधा करेंगे तभी 105 अंश होगा। चलिए बगल में समझिए, अगर हम 90 और 120 को क्या कर दें, आधा कर दें, इन दोनों को जोड़ कर आधा कर दें, देखो कितना बनेगा। ये 0 9 2 11 9 2 11 की 1 है ना, हंस लगने 1 1 2। तो इसको जब भाग करेंगे 2 से तो 2 1 कम 2 और 2 पंचे कितना हो जाएगा 10, यानी कितना अंश हो जाएगा 105 अंश तब बनेगा। कितना बनेगा, 105 अंश तब बनेगा। तो हम चल रहे हैं वही करने, यानी कि 90 और 120 का आधा करने चल रहे हैं, ठीक है। तो आप जानते हैं ये क्या है आपका 90 डिग्री है और ये क्या है 120 अंश से, इसका आधा करने चल रहे हैं, ठीक है ना। आधा कैसे करते हैं, आधे से अधिक दूरी ले आप, ठीक है। तो ऊपर की तरफ जो है एक चाप ऐसे लगाओ ऊपर की तरफ और यहाँ पर नोक रखो आप और इसको आपका कर दो, कट कर दो। तो जैसे आपने कट किया ये कितना बन जाएगा आपका, ये जो है 105 अंश बनेगा, ठीक है ना। ये कितना बनेगा, ये जो है 105 अंश तब बनेगा। तो इसको जो है हम आगे की ओर से बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है, आगे की ओर से बढ़ा दिए। अब बात समझिएगा, कहा है हमने पहले शुरुआत में कि समचतुर्भुज की सभी भुजाएं क्या होती, बराबर होती हैं, है ना। तो बराबर का मतलब ये 5.2 है, तो 5.2 पहले नाप के भर लीजिए आप, नाप के पहले भर लीजिए। 5.2 ये है तो 5.2 हमने ऐसे कट किया यहाँ पर, बोलो, और यहाँ पर जो है 5.2 यहाँ पर कट कर लिया ऐसे, ठीक है। तो जहाँ पर ये कट हो रहा है, जान लीजिए ये दोनों जहाँ पर कट हो रहा है, ये देखिए कट यहाँ पर हुआ है और यहाँ पर होगा है। तो इसको आगे की ओर हम बढ़ा देते हैं तो कट हो जाए ये, है ना। तो ये जो है आप इसको आगे की ओर ऐसे बढ़ा देंगे तो कट हो गया। तो जहाँ पर कट हुआ जान लीजिए 5.2 ऊपर भी बढ़ेगा, कितना, ये जो है आपको दिखाते हैं ना, आपके जो है 5.2, देखिए 5.2 ये निकलेगा, यहाँ से यहाँ तक देखिए कितना निकलेगा, 5.2 ही निकलेगा। देख रहे हैं ना, 5.2 निकलेगा। अब इसको क्या कर रहे हैं, मिला दे रहे हैं, ठीक है ना।
जहाँ पर ये दोनों कट किए हैं इन दोनों क्या कर रहे हैं हम आपस में ऐसे मिला दे रहे हैं बस, ठीक है। तो ये हो गया ए बी, देखो ये 105 अंश बनाए थे, ये ए बी और ये सी और ये क्या हो गया डी हो गया। समचतुर्भुज इसलिए है कि देखो सभी भुजाएं क्या हैं आपस में बराबर हैं, ठीक है। समचतुर्भुज यानी कि हाँ समचतुर्भुज। और एक कोण कितना है, हाँ 75 अंश है, और एक भुजा कितना है 5.2, तो 5.2 हमने सभी कर दिया यानी कि समान होते हैं। और इस प्रकार से हमने क्या कर लिया, रचना कर लिया, ठीक है दोस्तों। अब इस अभ्यास का लास्ट सवाल देख लीजिए। और हाँ अभी तक यदि आप लोग लाइक और शेयर ना किए हो ज़रूर कर दीजिए। अब आपको ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए इस लास्ट वाले सवाल में यानी कि अभ्यास 10F का लास्ट सवाल कहा है कि एक वर्ग बनाइए जिसकी एक भुजा कितना 5.0 यानी 5 सेंटीमीटर हो। तो वर्ग आप लोग जानते हो वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कितना 90 अंश होता है, बस वही तो वर्ग होता है ना। यदि इसके माइंड में इतना आ गया तो जान लीजिए ये तो सवाल हल हो गया। देखिए वर्ग जब कहा है तो वर्ग की प्रत्येक जो कोण होगा वो 90 डिग्री होगा वर्ग का। वर्ग की प्रत्येक जो भुजा होगी वो समान होगी, बनी बराबर होगी। तो हम कह ले रहे हैं कितना कह रहा है वो 5 सेंटीमीटर ना। चलिए 5 सेंटीमीटर पहले हम लोग ऐसे रेखाखंड खींच लेते हैं, कितना 5 सेंटीमीटर। ये देखो यहाँ से यहाँ तक ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक कितना है 5 सेंटीमीटर। हम इसका नामकरण कर देते हैं, ये ए है ये बी है, ये 5 सेंटीमीटर है, बस समझाए। तो 5 सेंटीमीटर है तो इन दोनों जगहों पर कितना कर लो, इन दोनों जगहों पर जो है 90 डिग्री बना दो, क्योंकि प्रत्येक कोण कितना होता है 90 अंश होता है ना। तो 90 अंश बनाने के लिए जो है आप लोग सीख तो गए हो कोण बनाना। पट्टी और प्रकार की सहायता से इतना दिन से हम बता रहे हैं कि कैसे कोण बनाया जाता है, तो आप लोग इतना सीख गए हो। यहाँ पर नोक रखो, इसको कट करो, अब यहाँ पर नोक रखो, एक बार और कट करो, ठीक है, ठीक है, ये कट हो गया। अब यहाँ पर नोक रखो, ऐसे जो है इसको अर्धा करो आप पहले, यहाँ पर नोक रखो, इसको ऐसे कट कर लो। तो जहाँ पर ये कट हो रहा है, जहाँ पर ये इसने कट किया, ठीक है ना, तो इसको ऐसे आप मिला दो, मतलब आगे की ओर बढ़ा दो आप, ठीक है। जैसे इसको आगे की ओर बढ़ाएंगे ये कितना होगा, ये 90 डिग्री होगा, ठीक दोस्तों। ये कितना होगा, ये 90 डिग्री होगा, ठीक। और यहाँ पर ऐसे 90 डिग्री बनाएंगे यहाँ पर भी, ठीक है। तो जो है ऐसे ही यहाँ पर भी इसे 90 डिग्री बनाना है, तो एक राउंड ऐसे घुमा दीजिए आप, एक राउंड ऐसे हम घुमाएंगे तो ये हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ से जो है कट करेंगे, कितना बनता है, पहला 60, दूसरा क्या बनता है 120, और इसमें ऐसे करेंगे यानी कि इसका आधा करेंगे, तब ये कितना बनता है 90 डिग्री तो बनता है ना। तो अब इसको आगे की ओर हम बढ़ाने चल रहे हैं, जहाँ पर ये कट हुआ है इसको आगे की ओर बढ़ाएंगे, क्योंकि हमको क्या बनाना है, एक वर्ग बनाना है। वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है और प्रत्येक कोण कितना होता है 90 डिग्री होता है ना। आगे की ओर इसको हम बढ़ा देते हैं, ऐसे इसको आगे की ओर हम बढ़ा दिए। और ध्यान देते हैं एक बात कि ये जितनी भुजा है, ये वाली भुजा उतना सभी भुजा होनी चाहिए, ठीक है। ये ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हल्का से चलो इसको और आगे बढ़ा देते हैं ताकि दिखे आपको साफ साफ, है ना। इसको आगे की ओर ऐसे बढ़ा देते हैं, अब दिखेगा ना। तो देखो हमने इसका माप ले लिया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इसको यहाँ पर एक बार काट दिए और यहाँ पर नोक रखे और इसको भी ऐसे काट दिए, ठीक है। अब यहाँ पर नोक रखोगे तो वही सेम आएगा, देखो जहाँ पर कट किया वही उतना ही आएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अब इसको मिला दीजिए आप, इसको मिला देंगे तो ये भी 5 सेंटीमीटर निकलेगा, ठीक है। थोड़ा बहुत आगे पीछे चल जाता है क्योंकि कभी कभी पटरी और प्रकार की जो होता है आगे पीछे हो जाता है, ठीक है ना। तो इस जहाँ पर कट किया है इन दोनों पहले आप क्या करो आपस में मिला दो, जहाँ पर कट किया है ये देखो जहाँ पर कट किया है इसको हम ऐसे मिला दे रहे हैं, ठीक है। तो प्रत्येक भुजा कितना है 5 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये भी कितना 5 सेंटीमीटर, ये भी कितना 5 सेंटीमीटर, ये भी कितना 5 सेंटीमीटर, ठीक दोस्तों। और प्रत्येक कोण कितना होना चाहिए 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री बनेगा और ये भी कितना 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो ए बी और ये सी और ये क्या हो गया डी बन गया। तो आशा करता हूँ
कि आप जो है अभ्यास 10 के ऐप यानी अभ्यास 10 ऐप पूरा फिनिश कर दिया हमने, पढ़ा करके, बता कर, समझा करके। अब आपकी जिम्मेदारी है कि शेयर करते हैं कि नहीं शेयर करते हैं। यदि आपको फिर भी कोई डाउट लगता है तो टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी चीज़ का लिंक दिया गया है। यदि अभी जो है तुरंत दक्षता अभ्यास 10 तुरंत देखना है, तुरंत जस्ट देखना है, तो इन स्क्रीन में जो वीडियो आपको दिखाई दे रही है उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। और हाँ, प्लेलिस्ट वाले क्लिक करेंगे तो उसमें A to Z हर अभ्यास, हर सवाल, हर अभ्यास मिलेगा, जान लीजिए। ठीक है ना। तो बस आज के लिए बस इतना ही। आप अपना आशीर्वाद हमें दे दीजिए। आशीर्वाद के स्वरूप जो है बस एक लाइक चाहिए, एक शेयर, 2 चीज़ बस, और कुछ नहीं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।